morning student, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn chapter number 3 sense organs. आज हम sense organs के बारे में पढ़ेंगे. Okay? Let's start our chapter. Your sense organs make your world alive. जो आपका sense organ है वो आपके world को alive यानी कि जिंदा रखता है. Let's go to Storyland and make some friends. यहाँ पे लिखा है लेट्स गो टू स्टोरीलैंड एंड मेक सम फ्रेंड्स. चलो स्टोरीलैंड्स में जाते हैं और कुछ नए फ्रेंड्स बनाते हैं. यहाँ पे एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग नोज. जो एलिफेंट होता है उसकी नोज कैसी होती है? लॉन्ग. फिर ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग हैज़ अ ग्रीन स्किन. फ्रॉग की स्किन कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की. फ्लाई हैज़ बिग आइज़. ये जो फ्लाई है उसकी आइज़ कितनी है? कैसी है? बड़ी बड़ी है. स्नेक स्टिक्स आउट इट्स टंग. ये जो आपको यहाँ पे पेड़ पे स्नेक दिखाई दे रहा है येलो कलर का, उसकी टंग बाहर निकली हुई है. रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स. ये जो रैबिट है उसके ईयर्स कैसे हैं? लॉन्ग. यानी कि सब एनिमल्स में सब पार्ट्स डिफरेंट होते हैं. ओके, अब देखते हैं हम आगे. 5 सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? 5. आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है. उसमें से हम फर्स्ट सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे आइज. वी हैव 2 आइज़. हमारे पास कितनी आइज़ होती है? 2. वी सी विथ आवर आइज़. हम आइज़ से देखने का काम करते हैं. यहाँ पे एनवायरमेंटल अवेयरनेस में आपसे कुछ पूछते हैं. क्लोज योर आइज़, कैन यू सी एनीथिंग. आपने इन्होंने क्या पूछा कि आंखें बंद कर दो, आंखें बंद करके देखो तुम्हें कुछ दिखाई देता है. तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है और सोचना है कि आपको कुछ दिखाई देता है तो दिखाई दे तो यस, और कुछ नहीं दिखाई दे तो नो. ओके. ओपन योर आइज़. व्हाट कैन यू सी इन फ्रंट ऑफ यू. फिर अब क्या करना है? अपनी आंखें ओपन करनी है और देखना है अपने आसपास कि आपको क्या दिखाई दे रहा है. अब दूसरा सेंस ऑर्गन है ईयर्स. वी हैव 2 ईयर्स. वी हियर विथ आवर ईयर्स. हमारे पास 2 ईयर्स होते हैं. हम अपने ईयर से हियर यानी कि सुनने का काम करते हैं. यू एन्जॉय द लाउड साउंड ऑफ एन एरोप्लेन एंड द सॉफ्ट साउंड ऑफ अ बर्ड. हम अपने ईयर्स की वजह से जो एरोप्लेन का लाउड साउंड है वो और जो बर्ड का सॉफ्ट साउंड है उसको एन्जॉय कर सकते हैं. यहाँ पे एक बच्चा पिक्चर में दिखाई दे रहा है. वो अपने ईयर से जूम एरोप्लेन की आवाज़ सुनता है और जो बर्ड है उसके ऊपर उसकी सॉफ्ट वॉइस भी ईयर की हेल्प से सुनता है. ओके. एनवायरमेंटल अवेयरनेस का आपका क्वेश्चन है क्लोज योर ईयर्स विथ योर फिंगर्स, कैन यू हियर. अपने फिंगर्स से क्लोज करना, ईयर को क्लोज करना है. फिर ट्राई करना है कि आपको सुनाई देता है. इफ़ सुनाई दे तो यस और सुनाई ना दे तो नो. ओके. ओपन योर ईयर्स, कैन यू हियर नाउ. फिर जो आपने फिंगर्स को ईयर पर रखा था उसको ओपन कर देना है. फिर सोचना है कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है नोज़ेस. नोज़ जो है वी हैव अ नोज़. हमारे एक ही नोज़ होता है. वी ब्रीथ एंड स्मेल विथ अवर नोज़. हम सांस भी अपने नोज़ से लेते हैं और किसी भी की स्मेल भी अपने नोज़ से लेते हैं. यू डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज. जो गार्बेज होता है उसकी स्मेल हमें पसंद नहीं आती. सो यू होल्ड योर नोज़ विथ. जब गार्बेज के पास से आप पसार होते हो यानी कि उसके पास में से जाते हो तो अपनी जो फिंगर्स है वो मुंह पे रख देते हो. क्यों? क्योंकि गार्बेज की स्मेल आपको पसंद नहीं आती. यू लाइक द स्मेल ऑफ रोज़.
और जो रोज़ होता है उसकी स्मेल हमें पसंद आती है। यहाँ पे पिक्चर के अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है। यहाँ पे जब ये यूज़ मी है वो है डस्टबिन। जब उसके पास में से लोग जाते हैं तो अपनी फिंगर्स नोज़ पे रख देते हैं। और यहाँ पे ये जो लड़की है वो रोज़ की स्मेल ले रही है, क्योंकि सबको रोज़ की स्मेल पसंद आती है और गार्बेज की स्मेल पसंद नहीं आती। क्लोज योर नोज़, कैन यू ब्रीथ। नोज़ को क्लोज कर दो। कैन यू ब्रीथ, क्या आप सांस ले सकते हो। ओपन योर नोज़, कैन यू ब्रीथ, फिर क्या करना है, ओपन योर नोज़, कैन यू ब्रीथ, नोज़ को ओपन करके करना है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है टंग। वी हैव अ टंग, हमारे पास एक टंग होती है। वी टेस्ट एंड लिक विथ आवर टंग। हम कोई भी फूड का टेस्ट और उसको लिक करना हो तो हम टंग का यूज़ करते हैं। योर टंग टेल्स यू दैट योर फूड इज़ बिटर, स्वीट, सॉल्टी और सॉर। आपका टंग ही आपको बताता है कि आपने जो फूड खाया है वो बिटर यानी कि कड़वा है, स्वीट यानी कि मीठा है, सॉल्टी यानी कि उसमें नमक ज़्यादा है, और सॉर यानी कि खट्टा है। ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। एक लड़की है, वो चॉकलेट्स और बिस्किट्स खा रही है, तो उसको पसंद आ रहा है क्योंकि वो स्वीट है। ये जो लड़का है उसके हाथ में मिर्ची है इसलिए उसको क्या लगेगा, हॉट। बिटर, स्वीट, सॉल्टी और सॉर, ये जो है हमारे फूड के टेस्ट है। और टेस्ट हमें कौन बताता है, हमारी टंग। टेक अ बाइट ऑफ द फूड इन योर लंच बॉक्स। आप जो भी लंच बॉक्स में आपका खाना लाओ उसको आपकी बाइट लेनी है। और हाउ डज इट टेस्ट, आपको टेस्ट कैसा लगता है, खट्टा लगता है, स्वीट यानी कि मीठा लगता है, सॉल्टी लगता है या बिटर लगता है, उसमें से जो भी लगता हो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है स्किन। सेंस ऑर्गन में स्किन क्या करता है, आवर बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्किन। हमारी जो बॉडी होती है वो स्किन से कवर हो जाती है। वी फील विथ आवर स्किन, हम हमारी स्किन से फील कर सकते हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस में आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील इन द समर। समर में आप क्या फील करते हो, तो हम हॉट फील करते हैं। हाउ डू यू फील इन विंटर, विंटर में बहुत ठंड होती है तो हम कैसा फील करते हैं, कूल। यहाँ पे आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, हॉट एंड कोल्ड, यानी कि यहाँ पे ये जो मग में टी और कॉफ़ी है वो है हॉट, और दूसरे में क्या है, आइस क्यूब। तो आइस क्यूब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कोल्ड। तो हॉट एंड कोल्ड हम हमारी स्किन से फील कर सकते हैं क्या हॉट है या कोल्ड है, सॉफ्ट है या हार्ड है, रफ है या स्मूथ है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में है सॉफ्ट एंड हार्ड। ये जो एक हाथ में उसके क्या है, पंख, और दूसरे हाथ में पत्थर। तो जो पंख है वो सॉफ्ट होता है और जो स्टोन होता है यानी कि पत्थर होता है वो हार्ड होता है। नेक्स्ट है रफ एंड स्मूथ। तो रफ कौन सा है, इस वाली साइड पे जो है वो रफ है, और उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है कौन सी चीज़ रफ है और कौन सी स्मूथ। डू नॉट एनिमेशन में है, अब देखेंगे आइस। डू नॉट यानी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो आइस से हमें क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स। मीन हमें टीवी बहुत घंटे यानी कि बहुत टाइम तक नहीं देखना चाहिए। दैट हर्ट्स द आइस, हम कांस्टेंट बहुत टाइम के लिए टीवी देखेंगे तो हमारे आइस पे इफ़ेक्ट होगा, यानी कि हमारी जो आई साइट है वो वीक हो जाएगी। और वॉश द आइस जेंटली, और हमें अपनी आँखों को अच्छे से वॉश करते रहना चाहिए। अब ईयर्स के साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो डू नॉट पुट पेन और पेंसिल इनसाइड द ईयर्स। ईयर्स में हमें पेन और पेंसिल नहीं डालना है। ओके, यूज़ एन ईयरबड, हमें प्रॉपर ईयरबड से ईयर्स को क्लीन करना है। एक बार फिर से देखते हैं,
डू नॉट पुट पेन और पेंसिल इनसाइड द ईयर्स, यूज़ एन ईयरबड टू क्लीन द ईयर्स। हमें ईयर्स को क्लीन करने के लिए पेंसिल और पेन का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे क्लीन करने के लिए प्रॉपर ईयरबड का यूज़ करना है। ओके, अब नोज़ के साथ क्या नहीं करना चाहिए, तो डू नॉट क्लीन द नोज़ विथ अ पिन और फिंगर, फिंगर और पिन से हमें नोज़ नहीं क्लीन करना चाहिए। यूज़ अ हैंकी टू क्लीन द नोज़, नोज़ को क्लीन करने के लिए हमें हैंकी यूज़ करना है। अब टंग के साथ क्या नहीं करना चाहिए, तो डू नॉट लीव द टंग डर्टी व्हेन यू ब्रश योर टीथ, जब आप ब्रश करो तो अपनी टंग को डर्टी नहीं रखना चाहिए। जब आप ब्रश करो तो टीथ को जैसे हम क्लीन रखते हैं वैसे ही हमें रेगुलर हमारे टंग को भी क्लीन रखना होता है। ओके, क्लीन द टंग विद द टंग क्लीनर, टंग क्लीनर से ही हमारे टंग को हमें क्लीन करना है। अब है स्किन, डू नॉट पिंच और पुल स्किन, स्किन को हमें पिंच और पुल नहीं करना चाहिए। टेक अ बाथ टू कीप द स्किन क्लीन, हमें स्किन को क्लीन रखने के लिए बाथ हर रोज़ लेना चाहिए। मैच द टेल हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको उसकी टेक केयर यानी कि केयर कैसे करें। तो जो आई है तो आइज़ की हम कैसे केयर कर सकते हैं, तो आइज़ की केयर हम सनग्लास पहन के कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये है टंग क्लीनर, तो टंग की केयर टंग क्लीनर से करते हैं। फिर नोज़ को हम क्लीन कैसे करेंगे, हैंकी से करेंगे। हैंड को क्लीन कैसे करेंगे हम, और ये जो ईयर है इसको हम क्लीन करेंगे ईयरबड से। ओके, अब हम देखते हैं आगे। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट है आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर। वो जो ईयर, आईज, नोज, टंग और स्किन है वो क्या है, तो वो हमारे सेंस ऑर्गन्स है। तो हम ब्लैंक को फिल करेंगे। ओके, सेकेंड वन है वी ब्रीथ एंड स्मेल विथ अवर नोज, तो हम नोज से ब्रीथ और स्मेल दोनों करते हैं। ओके, थर्ड वन है आई टेस्ट एंड लिक विथ माई टंग, मैं टेस्ट और लिक किससे करता हूँ, टंग से करता हूँ। फोर्थ वन है टेक अ बाथ टू कीप योर स्किन क्लीन, हमें हमारे स्किन को क्लीन रखने के लिए रेगुलर बाथ लेना चाहिए। अब सेकेंड एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में है मैच द कॉलम्स, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट है इट इज़ कोल्ड टू मच, बहुत कोल्ड क्या होता है, आइस क्यूब, तो मैंने उसके साथ मैच किया है उसको। इट इज़ लाउड टू हियर, उसमें से कॉलम बी में ऐसा क्या है जो बहुत आवाज़ करता है, तो थर्ड वन, जब क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं तो बहुत सारी आवाज़ करते हैं। इट इज़ बैड इन स्मेल, स्मेल में बैड कौन है, गार्बेज, जब हम डस्टबिन के पास में से जाते हैं तो बहुत बैड स्मेल आती है, इसलिए मैंने गार्बेज के साथ उसको मैच किया। फिफ्थ वन है इट इज़ नाइस टू सी, देखने में क्या अच्छा लगता है, रिपोर्ट कार्ड A+ हो तो हमें देखने में उसको अच्छा लगता है। सी में देखो पेस्ट और ड्रॉ ऑब्जेक्ट विद द फॉलोइंग क्वालिटीज़, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ड्रॉ करना है। लाउड साउंड वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट करना है, फिर सॉफ्ट टच वाला ऑब्जेक्ट थर्ड में पुट करना है, सेकंड में स्वीट स्मेल यानी कि आप रोज़ का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो। स्वीट टेस्ट या जलेबीज, लड्डूज, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, तो आप ये आपके अकॉर्डिंग कर लेना।